हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए भारत का नक्शा यानी 4 अंक का आपका भारत का मैप बनने के लिए परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बड़े आसानी से अपने 4 अंक के प्रश्न यानी कि मैप भारत का आसानी से भर सकते हो। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें मैंने 4-5 नक्शे शामिल किए हैं जो आपकी परीक्षा में इनमें से 4 अंक का प्रश्न एक पूछा जाएगा। तो हम बारी बारी से जो 5 नक्शे हैं तो इनको हम कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है इधर वाली, और नीचे जाएंगे तो ये दक्षिण दिशा है आपकी। ठीक है, ये भारत का मैप है, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो इसमें से आपका जो मैप बनने के लिए आता है तो आप देखेंगे इसमें कुछ संकेत दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें लो अयस्क क्षेत्र है। यहाँ पर लो अयस्क की खदाना है। ये लो अयस्क निर्यातक पत्तन है और ये मैग्नीज निकाला जा रहा है यहाँ से। ये संकेत में ये बॉक्साइड का संकेत है और ये अभ्रक का है। ठीक है, तो इसमें हम बारी बारी से आपको राज्यों वार कौन कौन से उसमें क्या निकाला जाता है इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर देखिए अभ्रक, ये अभ्रक का संकेत है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से ये राजस्थान का मैप है, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से क्या निकाला जा रहा है, यहाँ पर अभ्रक। अभ्रक की 2 खदानें हैं इसमें राजस्थान में, बेवर और अजमेर। ठीक है, पहले हम अभ्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में इसमें 2 खदानें कहाँ पर है जी, राजस्थान जो क्षेत्रफल में हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसमें कौन कौन सी खदानें, अजमेर और बेवर। ठीक है, इसके बाद में और देखते हैं कहाँ कहाँ है। आप देखिए इधर आते हैं हम, तो आप देखेंगे आपका ये आपका बिहार का मैप है। तो इसमें देखेंगे आप यहाँ से, ये बिहार है आपकी, इसमें गया एक अभ्रक की खदान है यहाँ पर। इसके बाद में आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो ये आपको नीचे आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये झारखंड का मैप है, यहाँ से लेकर ऐसे, और इसमें एक खदान दिख रही है, ये हजारीबाग। ठीक है, तो ये भी काय की खदान है, अभ्रक की खदान है। तो इसमें देखिए, इसमें ये बिहार हो गया, गया अभ्रक की खदान है, और यहाँ पर हजारीबाग भी अभ्रक की खदान है। इसके बाद में हम आएंगे नीचे और एक खदान और है इसमें, आप देखेंगे अभ्रक, यहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा राज्य है हमारे देश का, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उसमें एक खदान आपको दिखाई दे रही नेल्लोर। ठीक है, तो ये भी क्या काय की खदान है, अभ्रक की। तो अभ्रक कहाँ से निकाला जा रहा है, एक तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश से निकाला जा रहा है, नेल्लोर खदान है यहाँ पर आप देखेंगे ये गया खदान है, ये बिहार में है, ये हजारीबाग है, ये झारखंड में। उसके बाद में 2 खदानें इधर हैं आपकी अभ्रक वाली, अजमेर और बेवर, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। इसके बाद में हम आते हैं, आप देखते हैं हम लो अयस्क कहाँ कहाँ से निकाला जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी लो अयस्क की खदानें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें लाल संकेत त्रिभुज का दिया है, वहाँ पर लो अयस्क की खदान है। ठीक है, तो इसको हम देखिए, आप देखेंगे सबसे आपको ये इकट्ठा यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक में बहुत सारी खदानें यहाँ पर, ये कर्नाटक का मैप है। आप देखेंगे यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पर बहुत सारी खदानें आपको त्रिभुज के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें देखिए चिकमंगलुरु, यहाँ पर ये कई की खदान है लो अयस्क की, ये संकेत है। इसके बाद में दूसरा है इसमें तुमकुरु यहाँ पर, फिर इसके बाद में यहाँ पर चित्रदुर्ग, बल्लारी। ठीक है, और यहाँ पर कुंद्रे मुख, ये सभी कितनी खदानें दिखाई दे रही हैं आपको, 5। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक बार मैं नक्शा और मैप थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये कर्नाटक का मैप है, तो इसमें चिकमंगलुरु, ये आप देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का निशान देगा, तुमकुरु,
ठीक है। और इसके बाद में चित्रदुर्ग, बल्लारी और यहाँ पर देखेंगे कुद्रेमुख। ये आपकी कितनी खदानें दिखाई दे रही हैं आपको? बगल बगल में 5 खदानें आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काय की खदान है? ये लोहा एस्क की खदान है, यानी कच्चा लोहा यहाँ से निकाला जा रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे इधर एक खदान है, यहाँ पर गोवा के तट पर है ये, यहाँ पर गोवा के नाम से ये यहाँ पर आप देखेंगे ये गोवा खदान है। ये भी काय की? लोहा एस्क की। और आप देखेंगे ये चौकोर निशान है, आप ये काय का है? पत्तन है, यानी मारमुगाव पत्तन, ठीक है। पत्तन क्या होते हैं? समुद्री जहाज यहाँ पर सामान को उतारते हैं और लादते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मारमुगाव पत्तन से हमारे जो लोहा एस्क यानी 50% लोहा एस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता है मारमुगाव पत्तन से, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे रत्नागिरी। रत्नागिरी काय में, कौन से राज्य में आ गई जी खदान? ये महाराष्ट्र में, आप देखेंगे ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे जी महाराष्ट्र का नक्शा है इधर ऐसे करके, ऐसे, और ये महाराष्ट्र हो गया। ये खदान कौन सी है? रत्नागिरी, यानी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। इसके बाद में आप देखेंगे ये इसमें और एक खदान है इधर, 2-3 खदानें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बेलाडेला, ठीक है। बेलाडेला आप देखेंगे ये काय का नक्शा है जी? ये आपका है छत्तीसगढ़ का, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो बेलाडेला आपको कहाँ दिखाना है? बेलाडेला बेलाडेला आपको दिखाना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये बेलाडेला छत्तीसगढ़ राज्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बेलाडीला। बेलाडीला का मतलब होता है बैल के आकार का यहाँ पर एक पहाड़ है, उससे लोहा एस्क निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बेलाडीला, ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में इसको पूछा गया था। तो ये कौन सा नक्शा है आपका? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। तो बेलाडीला खदान हो गई। फिर इसके बाद में आप देखेंगे चंदूपुर। चंदूपुर कहाँ हो जाएगी? आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, ठीक है। आप देखेंगे इसको छोटा छोटा कर रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए महाराष्ट्र में चंदूपुर कहाँ दिखाई दे रही है? महाराष्ट्र में। ये इसके बाद में दुर्ग त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में। तो बेलाडीला और दुर्ग ये छत्तीसगढ़ राज्य में। चंदूपुर आप देखेंगे, चंदूपुर रत्नागिरी ये महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। इसके बाद में और कुछ खदानें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ये कुंदेझुर, ठीक है। कुंदेझुर काय में दिखाई दे रही है आपको? उड़ीसा में। आप यहाँ पर एक पत्तन है पारादीप पत्तन, ठीक है। यहाँ पर ये मयूरभंज, मयूरभंज कुद्रेमुख जो उड़ीसा में है। फिर गुआ, गुआ आप देखेंगे तो गुआ इसमें इसके बॉर्डर पर है बिल्कुल। इसको ये है आपका झारखंड है गुआ में, ठीक है। तो ये काय की खदान है? लोहा एस्क की, यानी कच्चा लोहा यहाँ से निकाला जा रहा है। तो इसके बाद में आप देखेंगे इसमें लोहा एस्क की खदानें हो गई। अब देख लेते हैं हम पत्तन की। इसमें देखिए पत्तन आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर देखिए पारादीप पत्तन है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये समुद्र के तट पर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा समुद्र है भारत का। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में आप देखेंगे अरब सागर है, ये भी समुद्र है। और भारत के दक्षिण में जाएंगे आप नीचे तो ये भी आपको समुद्र ही दिखाई देगा, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये भी आप हिंद महासागर आप दिखाई दे रहा है दक्षिण में। तो इसके बाद में हम देखेंगे कौन सा लोहा एस्क की खदानें हो गई हमारी और अब्रक की हो गई। अब देख लेते हैं हम इसमें और क्या मेन है इसमें देखिए एक खदान और देख लेते हैं बॉक्साइड की, ठीक है। बॉक्साइड कहाँ कहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बॉक्साइड का संकेत आपको देखना है पहले। तो यहाँ पर देखिए बॉक्साइड, यहाँ पर कोरापुट, कोरापुट आप देखेंगे आपको कायमन दिखाई दे रहा है, उड़ीसा राज्य है, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बिलासपुर, बिलासपुर यानी बिलासपुर कायम है छत्तीसगढ़ में। फिर अमरकंटक, अमरकंटक आप देखेंगे मध्य प्रदेश में दिखाएंगे इसको। ये काय की खदान है? बॉक्साइड की। इसके बाद में कटनी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और मैकाल, मैकाल आप देखेंगे यहाँ पर मैकाल, मैकाल आपको दिखाई दे रहा है। ये भी आपको काय में दिखाएंगे आप इसको, ये भी आप इसको छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे। दुर्ग के बगल में मैकाल है, इसको भी छत्तीसगढ़ में आपको दिखाना है। तो इसके बाद में और कहाँ है इसमें? अब हम दूसरे नक्शे में चलते हैं। इसमें देखिए दूसरा नक्शा है, बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें से आपको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसमें दिशाओं का ज्ञान आपको पहले से, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये गुजरात राज्य है हमारा, और ये इधर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, असम अरुणाचल, और इसके बाद में इधर आपको ये लद्दाख है और ये वाला जम्मू कश्मीर है। इसके बाद में नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे हमारा दो राज्य हैं, एक तो ये केरल है और ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसमें हमें दिशाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है, तभी हम इस नक्शे को भर पाएंगे। अब इसमें देखिए एक इसमें HPJ पाइपलाइन आता है, इसमें आप देखेंगे जी यहाँ से गई है, जैसे HPJ पाइपलाइन जी यानी हजीरा से चली है, हजीरा यानी गुजरात से, ठीक है। हजीरा कहाँ में स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको एकदम क्लियर में बता पाऊँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन निश्चित 100% इसमें से परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हजीरा आप लिखा है यहाँ पर, ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से ये पाइपलाइन डली हुई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हजीरा के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर चलेंगे बड़ोदरा, ठीक है, फिर इसके बाद में झाबुआ, ठीक है, फिर इसके बाद में विजयपुर, ठीक है, यहाँ पर, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये अंता, अंता कहाँ पर है जी? जी आपका राजस्थान में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ से चली है? गुजरात से चली है, गुजरात यानी हजीरा। इसके बाद में आप देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में औरैया पूछा गया था, तो ये भी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन। इसके बाद में देखेंगे जगदीशपुर, ठीक है, ये जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है, औरैया भी उत्तर प्रदेश में। फिर आगे इसमें शाहजहाँपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर इसमें जाएंगे आंवला, ये भी उत्तर प्रदेश में। फिर बबराला, ये भी उत्तर प्रदेश में। साहिबाबाद, ये भी उत्तर प्रदेश में। ये सोनीपत, सोनीपत आप देखेंगे हरियाणा में, और गुरुग्राम भी हरियाणा में। और ये पाइपलाइन दिल्ली, दिल्ली तक इसमें पाइपलाइन गई हुई है। तो इसमें जब मैंने विस्तार से बता दिया, लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है मुख्य HPJ पाइपलाइन, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन ने पता होना चाहिए कि HPJ यानी हजीरा, H माने क्या होगा? हजीरा, यहाँ से गुजरात में हजीरा जी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से गई है लाइन, फिर गई है विजयपुर, विजयपुर यानी मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिखाई दे रही है विजयपुर। तो यहाँ पर आप भी बना सकते हैं या विजयपुर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आप जगदीशपुर, तो जगदीशपुर ये उत्तर प्रदेश में रहा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा भी और चीज़ों को पूछ लिया जाता है। ये झाबुआ आप देखेंगे, झाबुआ मध्य प्रदेश में दिखाएंगे, ठीक है। ये भी यहाँ से झाबुआ से निकली है जी, ये बड़ोदरा है, ये भी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन। और शाहजहाँपुर है, ये भी शाहजहाँपुर, ये उत्तर प्रदेश में। आंवला उत्तर प्रदेश में, जैसे भी ये गई है पाइपलाइन। उसके बाद में बबराला, यहाँ से ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। फिर इसके बाद साहिबाबाद, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद गुरुग्राम, ये आप देखेंगे हरियाणा में। सोनीपत भी हरियाणा में। और दिल्ली, दिल्ली हरियाणा से लगी हुई है बिल्कुल। तो इसको जो पाइपलाइन आपको इसको आराम से आप दिखा सकते हैं। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको कुछ त्रिभुज आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप देखेंगे कोयला खदान है, यानी कोयला कहाँ से निकाला जा रहा है। तो आप देखेंगे, हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले नीचे से चलते हैं। आप देखेंगे ये कौन सा राज्य है हमारा? ये है तमिलनाडु। तो इसमें एक खदान आपको त्रिभुज का निशान आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा? इसमें कौन सी खदान है? नेवेली। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें एक खदान आपको दिख रही है आंध्र प्रदेश में, ऐसे ये आंध्र प्रदेश में एक खदान दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आंध्र प्रदेश में कौन सी खदान है? सिंगरैनी, ये आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज एक, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। फिर हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तलचर खदान दिख रही है, ये उड़ीसा का मैप है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये उड़ीसा है। और यहाँ पर आपको तलचर खदान एक दिखाई दे रही है, ये काहे की है? ये भी आप देखेंगे तो कोयले की खदान है, काला यानी कोयला। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप एक और खदान आपको दिखाई दे रही है, इसमें कौन सी है जी? कोरबा। कोरबा काय में दिखाएंगे आप? छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके बॉर्डर पर ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, इसमें एक सिंगरौली खदान दिख रही है। देखिए सिंगरौली और सिंगरैनी दोनों खदान अलग अलग हैं। देखिए सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, और सिंगरैनी आपको कहाँ दिखाना है? आंध्र प्रदेश में। दोनों ही अलग हैं। सिंगरैनी ये आंध्र प्रदेश में दिखाना है, और सिंगरौली मध्य प्रदेश में दिखाना है। ये भी यहाँ से भी कोयला निकाला जा रहा है। इसके बाद में आते हम यहाँ पर, देखिए इसमें ये झारखंड का मैप है, ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप,
तो ये झारखंड राज्य है, तो उसमें 2 खदानें हैं, बोकारो और झरिया, ये भी काय की हैं, उसकी कोयला यहाँ से निकाला जा रहा है। फिर आप देखेंगे इसके बगल में ये हमारा राज्य, हमारे देश का पश्चिम बंगाल, तो उसमें भी रानीगंज खदान, ये कोयले की खदान है। तो इसमें ये इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित 100% पूछा जाएगा। तो आपको सभी खदानों को, कोयले वाली जितने भी हैं, तो उनको इसमें से 4-5 खदानें मुख्य हैं। तो आप देखेंगे, एक बार फिर सर्वे कर लेते हैं। इसको दिखाएंगे, नेवेली दिखाएंगे आपको तमिलनाडु में, सिंगरैली दिखाएंगे आप आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कल्चर दिखाएंगे आपको उड़ीसा में, कोरबा दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली दिखाएंगे मध्य प्रदेश में, बोकारो और झरिया दिखाएंगे आप झारखंड में, और रानीगंज दिखाएंगे आप कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसमें और भी खदान है ऊपर, लेकिन इनमें से कम पूछा जाता है। यहाँ पर भी आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये जंगजी खदान है, एक मैकुन खदान है, ये भी कोयले की खदान है, और यहाँ पर मोरन, ये भी खदान है। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें तेल उत्पादन क्षेत्र भी आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखिए तेल उत्पादन क्षेत्र, यहाँ पर एक चतुर्भुज का निशान बना है चौकोर में, तो ये डिगबोई आप देखेंगे यहाँ पर तेल उत्पादन क्षेत्र है जी। इसमें संकेत देख लेते हैं नीचे, तो आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे इसमें कौन सा संकेत है इसका, तेल क्षेत्र, ठीक है। तेल कहाँ कहाँ से निकाला जा रहा है, तो इसको भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें तेल क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर, ये मुंबई आई, आप देखेंगे यहाँ पर ये समुद्र में है, अरब सागर में स्थित है, ये अरब सागर है, और अरब सागर और इसमें के बीच में यहाँ पर देखिए तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से निकाला जा रहा है। ये बसीन यहाँ से भी तेल उत्पादन क्षेत्र, यानी तेल का उत्पादन, खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे अंकलेश्वर, ये भी कभी ये बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अंकलेश्वर कहाँ दिखाएंगे आप, इसको दिखाएंगे आप गुजरात में। फिर एक कलोल भी आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें एक कलोल दिखाएंगे आप गुजरात में, अंकलेश्वर और कलोल जी गुजरात में हो जाएगा। इसके बाद में वसीम, ये अरब सागर में है यहाँ पर, और मुंबई आई, ये बहुत प्रसिद्ध है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। ये अरब सागर है आपका, जी समुद्र है सब। तो ये वसीम और मुंबई आई, ये तेल उत्पादन क्षेत्र है, यानी तेल क्षेत्र है, यहाँ से तेल निकाला जा रहा है। इसके बाद में आते हैं हम असम में। असम में आप देखेंगे यहाँ पर डिगबोई बहुत सबसे प्राचीन खदान है, तेल उत्पादन क्षेत्र है, डिगबोई लिखा हुआ है यहाँ पर नहर कोटिया, ठीक है। ये चतुर्भुज के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं 4 इसमें, तो यहाँ से भी तेल निकाला जा रहा है, खनिज तेल, ठीक है। तो इसमें देखिए शिव सागर, डिगबोई, ठीक है, नहर कोटिया और एक और मोरन, ठीक है। ये 4 इसमें तेल उत्पादन क्षेत्र हैं। तो यहाँ से तेल, और 3 खदान इसमें कौन सी है, कोयले की। जंजी आप देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, मैकुन, और इसके बाद में नजीरा, ठीक है। ये काय की खदान है, ये कोयले की खदान है। तो ये कहाँ पर दिखाएंगे इसको आपको, असम में आपको नज़र आ रहा है सभी। असम भी तेल उत्पादन क्षेत्र के और खदानों के मामले में बहुत ही समृद्ध राज्य है। तो इसमें देखिए, इसमें अब आते हैं हम, इसमें मेन खदान है, इनमें से पूछा जाएगा तलचर उड़ीसा में, यानी रानीगंज पश्चिम बंगाल में, बोकारो झरिया झारखंड में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद में नीचे है एक खदान सिंगरैनी, ये आंध्र प्रदेश में दिखाएंगे, और इसके नीचे है एक नेवेली, ये आपको कहाँ है, ये तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत का राज्य है हमारा। और ये केरल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये केरल का नक्शा है इधर, और इधर जाएंगे आप तो ये आपका ये केरल हो जाएगा इधर, और ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। केरल कौन सा हो जाएगा, एक बार मैं बता देता हूँ। ये केरल है, ये अरब सागर है, इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो आप देखेंगे ये केरल राज्य है हमारे देश का, ठीक है, ये केरल है, यानी कि, और इधर जाएंगे हम तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे ये तमिलनाडु का नक्शा है। तो इसमें एक खदान आपको दिखाई दे रही कोयले की, नेवेली। अब इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, इसमें से इतना ही पूछा जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका परमाणु संयंत्र। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम संकेत देख लेते हैं, आणविक परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र और तापीय परमाणु संयंत्र।
तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आणविक परमाणु संयंत्र। तो इसमें 5-6 आणविक परमाणु संयंत्र है, उसको हम देख लेते हैं। तो आपको दिशाओं से पहले से परिचित हैं आप। ये आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी इधर, यानी अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर। ये गुजरात में है, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसके बाद में उत्तर में आप देखेंगे, उत्तर में ये आपका लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। तो दिशाओं का ज्ञान, ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, और नीचे आप जाएंगे तो दक्षिण दिशा है। दिशाओं को आपको परफेक्ट तरीके से पता होना चाहिए। और इधर देखेंगे, इसमें समुद्र, 3 समुद्र है हमारे भारत के। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये बहुत बड़ा समुद्र है। जो नीला नीला आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये सब पानी भरा है, ये समुद्र है। यानी भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी आपको नज़र आ रही है, भारत के पश्चिम में आपको अरब सागर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। ये भी समुद्र है, ये पूरा, ये चारों तरफ से आप देखेंगे पानी से घिरा हुआ है। ये भी लक्षद्वीप, इसमें अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा ये हिंद महासागर है। और यहाँ पर एक पत्तन है, समुद्री पत्तन, इसका नाम है तूतीकोरन, ठीक है जी। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें से आणविक परमाणु संयंत्र, तो आप देखेंगे इसमें त्रिभुज का निशान आपको दिखाई दे रहा है, आणविक परमाणु संयंत्र। इनमें से पूछा जाएगा निश्चित 100%। अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसमें त्रिभुज के निशान हम देख लेते हैं कौन कौन सी जगह बने हैं। तो आप देखेंगे एक कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका तमिलनाडु राज्य है। इसमें एक त्रिभुज आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, नाम है इसका कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसका नाम है कलपक्कम। आणविक परमाणु संयंत्र हो जाएगा जी, कायम हो जाएगा तमिलनाडु में। इसके बाद में आप देखेंगे उधर जाएंगे हम, जी आपका कर्नाटक का है, जी नक्शा है, कर्नाटक का राज्य है। और इसमें एक आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है। तो इसमें केगा यानी का से का मिलाना है, क्या है ये, परमाणु संयंत्र, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए काकरापारा आपको दिखाई दे रहा है, काय में, जो गुजरात का नक्शा है। और इसके बाद में नीचे जाएंगे, देखिए काकरापारा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे गुजरात के बॉर्डर पर है जी। और इसके बाद में नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये तारापुर कहाँ में दिखाएंगे आप, महाराष्ट्र में, ठीक है। और काकरापारा दिखाएंगे आप काय में, गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात राज्य है हमारा ऊपर, और नीचे महाराष्ट्र है। इसके बाद में आप देखेंगे रावत भाटा, ये बहुत, इनमें से निश्चित 100% पूछा जाएगा 1-2 परमाणु संयंत्र। तो इसमें देखिए रावत भाटा रा से रा में लाना है आपको। ये राजस्थान का नक्शा हो जाएगा, यहाँ से लेकर देखिए रावत भाटा कहाँ से हो जाएगा जी राजस्थान है। आप देख सकते हैं क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है जी। और ये आपका रावत भाटा परमाणु संयंत्र है राजस्थान में, यानी रा से रा में लाना है। और यहाँ पर देखेंगे नरोरा परमाणु संयंत्र आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, ऐसे करके। तो आप देखेंगे ये कौन सा परमाणु संयंत्र है आपका, नरोरा परमाणु संयंत्र आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये 6 परमाणु संयंत्र है, इनमें से 1-2 परमाणु संयंत्र आपकी परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा। तो आपको और मैं बता देता हूँ एक बार, कलपक्कम आप दिखाएंगे तमिलनाडु, केगा कर्नाटक में दिखाएंगे, काशी का मिलाना है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर तारापुर आपको महाराष्ट्र में दिखाना है, जो महाराष्ट्र का एरिया है। और इसके ऊपर है काकरापारा, ये आपको गुजरात में दिखाना है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर रावत भाटा, ये आपको राजस्थान में दिखाना है, रार से रार मिलाना है। फिर नरोरा परमाणु संयंत्र, ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखाना है, ठीक है। ये 6 परमाणु संयंत्र है। तो इनमें से 100% क्वेश्चन आने वाला है। अब देखेंगे हम अगला मैप है आपका, इसमें लोहा और इस्पात संयंत्र, ठीक है। इनमें से भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित हैं। तो मैं पूरे भारत की आपको शेयर कराने वाला हूँ। तो देखिए इसमें कुछ आपको ये संकेत है, चतुर्भुज चौकोर निशान बना है। तो इसमें दुर्गापुर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, लोहा इस्पात संयंत्र है जी राज्य आपका पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद में इसमें एक और है बर्नपुर, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है।
फिर आपको आप दिखाई दे रहा है बोकारो। बोकारो ये काय में है, ये आपका हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो इसमें देखिए दो दो लोहा इस्पात संयंत्र है काय में, ये झारखंड का मैप है। तो इसमें आपको दो लोहा इस्पात संयंत्र नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो बोकारो आप देखेंगे यहाँ पर है, और एक है जमशेदपुर। ठीक है, ये यहाँ पर, ये कौन से राज्य में है? झारखंड में। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे बर्नपुर और दुर्गापुर, ये आपको कहाँ दिखाना है? पश्चिम बंगाल में। ये क्या है? लोहा इस्पात संयंत्र। ठीक है, यहाँ से इसके बाद में आप देखेंगे राउरकेला। राउरकेला नीचे आएंगे आप, तो ये काय का मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये उड़ीसा राज्य है। तो राउरकेला यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, लोहा इस्पात संयंत्र। इसके बाद में आप देखेंगे उड़ीसा में एक झील है आपको, उसको खारे पानी की झील है, चिल्का झील आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चिल्का झील है। ठीक है, और जो विशाखापट्टनम क्या है? ये पत्तन है, यहाँ पर भी क्या है? लोहा इस्पात संयंत्र है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो आप दिखाई दे रहा है जी तमिलनाडु राज्य है जी, और इसमें सेलम लोहा इस्पात संयंत्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे दो इसमें है कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन से? यहाँ आप देखेंगे इधर ये कर्नाटक का मैप है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं कौन से? ये भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र और विजयनगर लोहा इस्पात संयंत्र। तो इनमें से एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इसके बाद में भिलाई आप देखेंगे चौकोर निशान, ये भिलाई कहाँ दिखाएंगे आप? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसमें देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं, इसमें दो ये इसमें दुर्गापुर, बर्नपुर और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में दिखाना है। इसके बाद में बोकारो और जमशेदपुर आपको झारखंड में दिखाना है। राउरकेला आपको उड़ीसा में दिखाना है। ठीक है, जो उड़ीसा का मैप है। इसके बाद में आप देखेंगे भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में दिखाना है। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे नीचे तो विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में दिखाना है। ये हमारा यहाँ पर समुद्री पत्तन भी है आंध्र विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको दो लोहा इस्पात संयंत्र इसमें दिखाई दे रहे हैं कर्नाटक में, भद्रावती और विजयनगर, ये कर्नाटक का एरिया है। इसके बाद में नीचे जाएंगे तो सेलम, सेलम आप कहाँ दिखाएंगे? ये आपको चलना पड़ेगा इसमें तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद में हम नीचे एक और नक्शा है हमारे पास, तो इसमें से भी हमारे अर्धवार्षिक त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आप देखेंगे ये क्या है आपका? कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पार्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो उसके इसमें सॉफ्टवेयर पूछा गया है हमारी त्रैमासिक परीक्षा में। तो ये तीनों 5 नक्शे हैं, इसमें से आप इसको देख लेंगे वीडियो को, तो आपके ये 4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या देखना है आपको? सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ कहाँ पर है मैं आपको पूरे इसमें दिखा देता हूँ। देखिए श्रीनगर, इसमें ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आप देखेंगे मोहाली, मोहाली आपको काय में दिखाई दे रहा है? ये पंजाब में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे नीचे तो नोएडा, नोएडा ये दिल्ली से लगा हुआ है, यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर है नोएडा। ये सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आप देखेंगे जयपुर, जयपुर आप कहाँ में दिखाएंगे? राजस्थान में दिखाएंगे, जो राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। इसके बाद में आप देखेंगे गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी टेक्नोलॉजी, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके बाद में ये पूछा गया था तिमाही परीक्षा में इंदौर। ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आप देखेंगे इधर मुंबई और पुणे, ये काय में दिखाएंगे आप? महाराष्ट्र में दिखाएंगे मुंबई और पुणे। इसके बाद में आप देखेंगे हैदराबाद, ये हैदराबाद आपको दिखाई रहा है, ये काय में हो जाएगा आपका? ये तेलंगाना राज्य में हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ये तेलंगाना राज्य आप देखेंगे यहाँ पर। ये आपका ये कर्नाटक है, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है और ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ है और इधर उड़ीसा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद हो गया, और ये मुंबई और पुणे हो गया। हैदराबाद काय में दिखाएंगे आप? तेलंगाना राज्य यहाँ पर। इसके बाद आप नीचे चलते हैं तो आप देखेंगे बेंगलुरु और मैसूर, ये आप कर्नाटक में दिखा देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे चेन्नई, चेन्नई कहाँ दिखाएंगे आप? ये तमिलनाडु राज्य है,
तो यहाँ पर बॉर्डर पर ये टेक्नोलॉजी है इसकी। इसके बाद हैदराबाद हो गया और विशाखापट्टनम आप आंध्र प्रदेश में दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर। इसके बाद में कोलकाता आप दिखाएंगे, जो पश्चिम बंगाल राज्य है हमारा, ठीक है। इधर फिर आते हैं गुवाहाटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे गुवाहाटी, ये मेघालय राज्य और असम में स्थित है गुवाहाटी, ठीक है, इसके बॉर्डर पर है। तो ये, और इसके बाद यहाँ पर देखिए नोएडा इसमें पहले ही मैंने बता दिया है जी, उत्तर प्रदेश से और उससे दिल्ली के से लगा हुआ है। जयपुर आपको दिखाना है राजस्थान में। तो इस प्रकार इस नक्शे को बड़े आराम से, ये 5 नक्शे आपके दिए गए हैं। इसके बाद में एक और छूट गया इसमें, लास्ट में आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम, ये आपको कहाँ दिखाना है, ये केरल राज्य है हमारा देश का। यहाँ पर साक्षरता सबसे ज़्यादा है, ये केरल का नक्शा है ये वाला। इसमें ये इधर वाला ये तमिलनाडु है और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो ये पूरे 5 नक्शे मैंने इसमें लिए हैं आपके लिए। तो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 4 अंक एकदम पक्के। आपको जो चीज़ पूछी जाएगी यानी 4 ही अथवा में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, जो आपको चारों उसमें आपको भरना आ रहे हैं उसी को आपको करना है। तो इस प्रकार इस वीडियो की मदद से आपको 4 अंक एकदम पक्के होने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं सामाजिक विज्ञान 9th 10th के लिए, तो मेरे चैनल पर जाकर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हो। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।